समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। जैसा कि आपको अच्छे से ज्ञात है कि आज इस महीने का आखिरी दिन है, तो आज हमें कौन कौन सी एंट्री पूर्ण करनी है, मतलब पूरे महीने में हमें कौन कौन सी एंट्री पूर्ण करनी थी, कौन कौन सी आपकी अगर शेष है तो उसको कैसे पूर्ण किया जा सकता है, कह सकते हैं संपूर्ण एंट्री पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप अपने पोषण ट्रैकर की पूर्ण रूप से एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की। अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया था जिसमें बहुत सारे लाभार्थी आए थे, गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 साल के बच्चों की सूची आई थी। वो क्या चीज़ थी? देखिए, सबसे पहले दैनिक जानकारी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमने दैनिक जानकारी पे क्लिक किया, आपको यहाँ दैनिक जानकारी का पेज दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर THR और HCM। इसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार से कैटेगरी दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपकी गर्भवती, धात्री, 6 माह से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे, इनमें से किसी भी कैटेगरी में शून्य संख्या नहीं होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपके यहाँ गर्भवती महिला दर्ज नहीं है एक भी, तो आप गर्भवती महिलाएं दर्ज कीजिए, धात्री महिलाएं दर्ज कीजिए। ये पहला बिंदु है, आपको बताएं हम, क्योंकि अगर गर्भवती और धात्री दर्ज नहीं होंगे तो HCM की एंट्री और THR की एंट्री में स्वाभाविक सी बात है कि शून्य आएगा ही आएगा। क्योंकि आप एंट्री कब कर सकते हैं? जब कोई लाभार्थी दर्ज है तभी उसकी एंट्री की जा सकती है। तो अगर एंट्री लाभार्थी दर्ज नहीं है तो आपको बताएं, आप अभी लाभार्थी दर्ज कर लीजिए और दोपहर तक इसकी एंट्री THR की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना शून्य हटा सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, जितनी भी गर्भवती आपके सर्वे में हो अभी, मतलब जितनी आपकी वर्तमान में हो गर्भवती, सबका पंजीयन कीजिए। यहाँ धात्री का पंजीयन हो जाएगा तो वो यहाँ देखिए, ठीक है। ये पहली महत्वपूर्ण बात थी, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पंजीयन के काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना। पोषण ट्रैकर ऐप का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पंजीयन आपका, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इस पर एक एक ऑप्शन को खोल के देख लेते हैं। हम यहाँ गर्भवती, ये 3 कैटेगरी एक ही जैसी है, तो हम किसी एक पे बात कर लेते हैं। हम सब पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हमें और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करनी है। तो हम गर्भवती महिला के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने गर्भवती महिला के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसकी THR की एंट्री कम से कम 21 दिन की होना चाहिए। समझ रहे बात को आप? यहाँ THR में कम से कम 21 देखना चाहिए, 21 से कम नहीं देखना चाहिए। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? गर्भवतियों के लिए भी, धात्री के लिए भी और 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए भी। HCM में 0 दिन नहीं देखना चाहिए। अब देखिए क्या हो सकता है, अगर आपका THR पूरा भरा हुआ है, 21 दिन से ज़्यादा का ही भरा हुआ है और THR भरा हुआ है, HCM में 0 दिन है, तो आप यहाँ HCM की एंट्री कर दीजिए, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका अगर 0 आ रहा होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका आज की एंट्री शो हो जाएगी और आपकी HCM में गर्भवती महिलाओं की एंट्री दिखने लगेगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना। 2 प्रकार से इसकी समीक्षा हो रही है, THR की अलग हो रही है, HCM की अलग हो रही है। अभी सभी जिलों में केंद्र, मतलब लेटर के थ्रू सभी परियोजनाओं में कुछ ना कुछ केंद्र आए हैं, कुछ ना काफ़ी केंद्र आए हैं जिन्होंने गर्भवती, धात्री महिलाओं की किस में एंट्री नहीं की, HCM में एंट्री नहीं की। वो केंद्र आए हैं। THR का तो विषय अलग ही है, THR का तो आता ही आता है, लेकिन HCM की एंट्री में भी काफ़ी केंद्र आए हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान दें, आपकी HCM की एंट्री क्या ना हो, 0 ना हो यहाँ पे। ये गर्भवती में भी चेक करना, धात्री में भी चेक करना और 6 माह से 3 साल के बच्चों में भी चेक करना है, क्योंकि 3 साल से 6 साल के बच्चों का तो हम प्रतिदिन HCM भरते हैं, तो उसमें भी हमें देख लेना है। हम अभी उसकी भी बात करेंगे। ये आप समझ जाइए, गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 साल के बच्चों का आपको क्या करना है, ठीक है। पिछले पेज पे चलते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नीचे ये देखिए 3 साल से 6 साल के बच्चों की बात करने वाले हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आपके इस प्रकार से दिन दिख रहे तो बहुत बढ़िया काम किया है आपने, ठीक है। अगर इस प्रकार से दिन नहीं दिख रहे हैं तो प्रॉब्लम है उसमें। अगर आपके वर्तमान में यहाँ 20-20 दिन दिख रहे हैं, अच्छा अवसर है आपके पास। एक दिन आप एंट्री करेंगे तो सारे लाभार्थी आपके 21 दिन में शामिल हो जाएंगे। हमेशा समीक्षा इसकी 21 दिवस में होती है। आपका 21 दिवस का सभी का THR HCM भरा हुआ होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। 20-20 दिन है तो यहाँ आप सभी लाभार्थियों की यहाँ पे HCM की एंट्री कर दें आज की, तो सब 21 दिन में हो जाएंगी। तो आपका ये बढ़िया काम रहेगा, बहुत अच्छा काम रहेगा। ये प्रतिदिन काम करना अनिवार्य है। एक चीज़ और याद रखना, नए वर्जन में ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया है।
क्योंकि अभी एक्टिव इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि 26 दिन का आपका भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है अभी। लेकिन आप शुरुआत से जब एंट्री करोगे तो ये ऑप्शन एक्टिव रहेगा, लेकिन इनका हमें कभी भी THR नहीं भरना है, ध्यान रखना। 3 साल से 6 साल के बच्चों को कभी THR अपन को नहीं भरना है, इनका क्या भरना है, SCM भरना है। तो ये महत्वपूर्ण एंट्री है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, पिछले मेन पृष्ठ पे चलते हैं, हम वहाँ चर्चा करते हैं हम। तो यहाँ मेन पृष्ठ पे आ गए हैं, हम बात करने वाले हैं इसकी। देखिए डैशबोर्ड की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको SEM पंजीयन का भी कुछ हमें बताना है, तो थोड़ा और जो पेंडिंग सी होगी उसके बारे में भी बात करनी है। तो हम डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको पहली चीज़ देखनी है ये, अगर यहाँ लंबित में है तो आप तत्काल कर दीजिए, यहाँ अगर लंबित में है तो आप तत्काल वजन कीजिए। और साथ में ये देखिए यहाँ पे इस महीने में जैसे ये आप देख रहे हैं, एक बच्चा आया है यहाँ पे, है ना, एक बच्चा आया है जो कम वजन वाला है। अब ये नवीन चिन्हित बच्चा है। अब इसकी जानकारी कैसे लगेगी, आपको क्या करना है, देखिए इसमें पहले इसमें देखिए कि ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही देखिए कि ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, इस बच्चे का डाटा आएगा आपके सामने। अब क्लिक कर लेते हैं एक बार, ध्यान देना। अगर इस प्रकार से आए तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये SEM वाला है, ये है कम वजन वाला, तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा तो उस बच्चे का नाम दिख जाएगा। ये देखिए हमें इस बच्चे का वजन दिखाई दे रहा है, मनविंद नाम का कोई लड़का है, माता का नाम भी है ना, ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इसकी आयु लिखी है, ये वजन है और ये हाइट है। इसका आपको पंजीयन करना है संपर्क ऐप में, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में। वहाँ पोषण ट्रैक के अनुसार पूरी बच्चों की सूची दी गई है। आपको क्या करना है, उस सूची में मानवेंद्र का नाम देखना है और जो इसका वजन और हाइट जो आपको दिख रही है, आप एक बार पुष्टि जरूर कर लें ये सही है या नहीं है। सही है, अगर सही नहीं है, गलती से भर गई है, तो अभी सेक्टर सुपरवाइज़र मैडम की ID से इसमें सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, पेंडेंसी बिल्कुल मत रखना। देखो काम अगर छोड़ोगे तो आपको परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि लगातार काम क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हम आज FRS की बात नहीं करेंगे, FRS का इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अब अभी THR सबने भर दिया है, तो कुछ लोगों का ही शेष रह गया। आप FRS पॉसिबल नहीं है, फेस कैप्चर अभी नहीं हो सकता, लेकिन 1 तारीख से कंटिन्यू आपको वो भी करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस बच्चे का डाटा देख लिए, आप संपर्क ऐप में जाना है आपको और वहाँ पे पंजीयन का काम इसका करना है। पंजीयन का वीडियो अलग से बना दिया था, तो आप उसकी सहायता से पंजीयन का काम अवश्य कर लें। अब फिर से मेन पृष्ठ पे चलेंगे, हम यहाँ मुख्य पृष्ठ पे आ चुके हैं। याद रखना ये कुछ थोड़ा इसके बारे में भी बता देते हैं। स्टॉक पंजी अगर फिल नहीं किया तो इसको फिल कर लेना। ये लाभार्थी टीकाकरण की जानकारी है, यहाँ से आप लाभार्थियों के टीके फिल कर लेना। मोबाइल सत्यापन कुछ शेष हो तो वो आपको यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। ये हो गया। अब हम सीधा चलते हैं मोर के ऑप्शन पे या ज़्यादा के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं घटनाएं की बात कर रहे हैं, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। घटनाएं के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखिए, एक तो CBE दिखना है और एक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। CBE के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे 2 मंगल दिवस भरे हुए होने चाहिए, आपके नहीं भरे हैं। अगर एक भरा है तो आप एक आज भर दीजिए, और अगर बिल्कुल नहीं भरा है तो एक भर दीजिए, क्योंकि फिर 2 तो भर नहीं पाएंगे। ये काम आपको निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना था, अगर नहीं किया है तो आप अगले महीने से ध्यान दें इसमें, है ना। हम पिछले पेज पे चलेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी देखनी है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, इस पर क्लिक किया हमने। यहाँ आपका वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण है, जो उसकी एंट्री आपकी यहाँ पे पूर्ण होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है तो एंट्री इसकी पूर्ण है। ये कुछ बेसिक एंट्री हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की है, जो पोषण ट्रैकर में आपको करनी है। वजन से संबंधित हो, SEM पंजीयन से संबंधित हो, THR SCM हो, पंजीयन की बात हो, होम विजिट की बात हो, वजन की बात हो, मंगल दिवस की बात हो, टीकाकरण की बात हो, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। एक एंट्री आप चेक कर लें, किसी भी प्रकार की एंट्री शेष है तो आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने जान पहचान के जो कार्यकर्ताएँ हैं उनके पास इसको शेयर कर दें, ताकि ये सारी जानकारी उनके पास भी आसानी से पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।